स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल पर। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि आज का जो समय है महामारी कोरोना के अलावा एक नई ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी कई राज्यों में पनप चुकी है, जिनमें हमारे राजस्थान का भी नाम है। काफी संख्या में मरीज मिल भी रहे हैं और उनकी मौतें भी हो रही हैं। ब्लैक फंगस बीमारी से नाक, कान, आंख, मस्तिष्क आदि पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल से जुड़ते हुए घर पर रहकर अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान चली गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हमारे पास जीवन जीने के लिए, अगर जीवन हमारा शेष रहा तो। अगर जीवन ही नहीं बचा तो हम किसके लिए पैसे कमाएंगे, किसके लिए हम पढ़ेंगे, किसके लिए तैयारी करेंगे, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो मेरा निवेदन है और ईश्वर से मैं आप सभी के कुशल होने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो अब हम रीजनिंग के टॉपिक नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे आज, लेकिन उससे पहले पार्ट नंबर 4 में जो 2 एग्जाम्पल आपको दिए थे उनका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। देखिए, पाकी टॉपमा उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। कॉप जाकी मां आशा इज प्लेइंग टेनिस। की लॉक सॉप हो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फॉर कॉप कार्ड्स एंड टेनिस। तो आशा का कूट क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको करने का तरीका बताया कि शब्दों के समूह कूट में हमें कॉमन शब्द निकालना होगा। एक साइड में जो कॉमन आएगा दूसरी साइड में भी 100% उसी शब्द के हिस्से में कूट भी कॉमन आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पो। देखेंगे पहले में पो है, दूसरे में है क्या? नहीं है। तीसरे में है क्या? नहीं है। चौथे में है क्या? है। पहले में उषा है लेकिन चौथे में उषा नहीं है। इज है लेकिन चौथे में इज नहीं है। प्लेइंग है लेकिन प्लेइंग नहीं है। कार्ड्स, कार्ड्स। तो कार्ड्स का कूट क्या हो जाएगा बेटा? पो। मैं यही लिख रहा हूं। तो पो का कूट क्या निकला? कार्ड्स। सेकंड है आपका की और की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तीनों में की है। उषा तो अकेली थी, इज 2 में है, प्लेइंग तीनों में है। तो की का कूट क्या हो गया? प्लेइंग। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद है आपकी टॉप। टॉप फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। अब इसमें हम प्लेइंग ले चुके हैं, कार्ड्स ले चुके हैं, इज दोनों में है लेकिन टॉप अकेले में है। उषा का कूट क्या बचा? टॉप। तो उषा इज इक्वल टू क्या बचेगा? टॉप। क्लियर? अब है मां, मां। दोनों में मां है, दोनों में इज है, तो इज का कूट क्या बचा बेटा? इज इज इक्वल टू मां। क्लियर? ऊपर के चारों शब्द क्लियर हो चुके हैं। नीचे का देखेंगे हम। कॉप, कॉप यहां है और यहां है। यहां टेनिस है और यहां टेनिस है, तो टेनिस का कूट क्या हो जाएगा? कॉप। टेनिस का कूट क्या हो जाएगा? कॉप। मां हम ले चुके हैं, बचा कौन है? जा। और यहां कौन बचा है? आशा। तो आशा का कूट क्या हो जाएगा बेटा? जा, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर है? अब देखिए यहां पर सुर बचा है और यहां पर क्या बचा है? एंड। तो सुर का कूट क्या हो जाएगा? एंड। इधर बच रहे हैं आपके लॉप, सॉप, हो, और इधर बच रहे हैं आपके दे आर फुटबॉल। ठीक है? तो इन तीनों का ऑब्लिक में ही आएगा। लॉप का पूछेगा तो दे भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है।
सॉल्व का पूछेगा तो भी ये तीनों हो सकते हैं, हो का पूछेगा तो भी ये तीनों हो सकते हैं। आप एक साथ बता लेना, सेकंड एग्जांपल भी आपको क्लियर करा देता हूं। 743 इज इक्वल टू मैंगोज आर गुड, 657 eat good food, मैंगोज आर राइप 934। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, चार चार इन दोनों में है, इन दोनों में क्या क्या बेटा, आर भी है और मैंगोज भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन हम फिक्स नहीं कर सकते कि 4 को मैंगोज कहेंगे या आर कहेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट में ही रखने हैं। क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट में रखने हैं। लेकिन यहाँ बचा कौन है आपका, 7, और यहाँ कौन बचा है, गुड, तो गुड का कूट क्या हो जाएगा बेटा, 7। क्लियर? 7 का देखिए आप कहोगे साहब 7 यहाँ भी तो कॉमन है, तो देखिए यहाँ भी तो गुड है। क्लियर है ना, यहाँ भी तो गुड है। इसके बाद यहाँ बच रहा है 9, यहाँ क्या बच रहा है, राइप, राइप का पूछा है, तो राइप का कूट क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है? अगर पूछेगा आपसे 7 7 तो हो गया, 6 और 5, तो ईट और फूड ऑब्लिक में, 4 का पूछेगा तो मैंगोज ऑब्लिक आर, 3 का पूछेगा तो मैंगोज ऑब्लिक आर। क्लियर है? 6 का पूछेगा तो भी ईट ऑब्लिक फूड, 5 का पूछेगा तो भी ईट ऑब्लिक फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने दोनों एग्जांपल क्लियर करा चुका हूं। अब पार्ट नंबर 5 जिसमें हम अंकों का कूट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार उतार लीजिएगा। यस, पार्ट नंबर 5 टाइप नंबर 4 अंकों के कूट। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, इससे पहले हमने पढ़ा शब्दों के समूह कूट, नाम परिवर्तन वाले कूट, वर्णमाला संबंधित कूट। तो इसमें अंकों का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह टाइप पूरी तरह से किसी न किसी तरह अंकों के कूट से संबंधित होगी। ऐसे प्रश्नों में अक्षरों, शब्दों या शब्दों के किसी समूह, शब्दों का कोई समूह क्या कहलाएगा, वाक्य का अंकों के रूप में कूट लेखन कर दिया जाता है। अंकों का अक्षरों, शब्दों या वाक्यों के रूप में, अंकों का अक्षरों, शब्दों या वाक्यों के रूप में कूट लेखन कर दिया जाता है। हमें कूट का विश्लेषण कर संबंधित प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करना होता है। तो देखिए मैं सीधी सीधी सी आपको एक बात बता देता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके सामने दिया हुआ है, हो सकता है एक शब्द का हो सकता है पूरा वाक्यों का हो, उसमें क्या होगा, या तो नॉर्मली उसके वर्णमाला के क्रम पर आधारित अंकों का कूट होगा, या उनको जोड़कर, जैसे कि ए, बी और सी। मैं आपको एग्जाम्पल छोटा सा समझाने के लिए दे रहा हूं। ए, बी और सी, ए का क्रम 1, बी का क्रम 2, सी का क्रम 3 है। तो अगर एग्जाम्पल लगाता है कि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी इज इक्वल टू 6, अब 6 कैसे होगा, ए का कूट 1 था, बी का 2 और सी का 3, तो तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या है इसका योग 6, तो एबीसी को 6 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में एमएनओ को क्या लिखा जाएगा, तो एमएनओ को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए एम का क्रम है 13, एन का 14, ओ का 15, तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 13 और 14 27, 27 और 15 कितने होते बेटा, 27 और 15 42। ठीक है, तो इसका कूट क्या हो जाएगा 42। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं है कि उनका जोड़ आए। 6 का मैं आपको एबीसी के एग्जांपल से पूरी प्रतिक्रिया समझा देता हूं। एबीसी का अभी मैंने आपको टोटल बताया 6 आ गया, हो सकता है 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 का 36 भी दे सकता है वो, या तीनों का विपरीत क्रम भी दे सकता है, या उनके अंकों को खोलकर जोड़ सकता है, या उनके विपरीत अंकों को खोलकर जोड़ सकता है, या उसका घन हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वर्ग घन में से कुछ भी घटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं मेरी तरफ से आपको प्रत्येक एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूंगा जो आपको कंपटीशन में पूछे जाएंगे, छोड़ूंगा नहीं। कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल कराकर मैं इस टाइप को आपको अच्छी तरीके से करवाऊं, क्योंकि थोड़ी सी टफ जरूर है ये टाइप, क्योंकि अंकों का विश्लेषण इसमें हमें
कई टाइप से, सम विषम भाज्य भाज्य पूर्ण प्राकृत वर्ग घन में से जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने एक छोटा सा इसके नीचे दिया भी है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को एक, आपको पता है ए का वर्णमाला क्रमांक क्या होता है, एक होता है, बी को 2 तथा अन्य अक्षरों को भी इसी क्रम में संकेतबद्ध किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ICFAI को किस प्रकार संकेतबद्ध किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको पता रहना चाहिए कि ए का क्रम 1 होता है, बी का 2 होता है, तो सी का कितना होगा 3। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम यहाँ पर काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट पहले कराया था। तो देखिए ICFAI को क्या लिखा जाएगा, आई का कूट क्या होता है बेटा 9, सभी जानते हैं ना, आई का कूट क्या होता है 9, सी का क्या होगा 3, एफ का क्या होगा 6, ए का क्या होगा 1 और आई का कितना होगा 9। क्यों, क्योंकि प्रश्न में आया था कि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 बी को 2 लिखा जाए और अन्य अक्षरों को भी इसी क्रम में लिखा जाए, अर्थात और जो अक्षर हैं उनको भी अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से क्रम में लिखा जाए। तो हमने ICFAI को बाईं ओर से क्रम के रूप में लिख दिया है। तो ICFAI को क्या लिखा जाएगा 93,619 अर्थात 93,619 लिखा जाएगा। नोट कीजिए। यस, देखिए मैंने आपको बिना लैंग्वेज की सीधा सीधा लिखा दिया एग्जाम्पल कि ब्यूटीफुल। प्रश्न कैसा आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को 57, 30, 41, 208 लिखा जाता है तथा वटर को 50, 44, 79 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा सुनिएगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले हमें हमारा दिमाग लगाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित है या नहीं। तो देखो वी का क्रम आप सभी जानते हैं 2 होता है ई का क्रम क्या होता है 5 होता है, लेकिन यहाँ कोई भी क्रम निश्चित नहीं दे रखा है। अब हम इसका मिलान कैसे करेंगे, यहाँ पर वी पहले नंबर पर था, यहाँ भी वी पहले नंबर पे है, यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 है। अर्थात ऐसा यदि कोई प्रश्न दिया गया है तो उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है कि जब ऐसा कोई शब्द आए जिसमें अक्षर मिल रहे हो तो उसमें हम कॉमन निकाल के देख लेंगे कि वो अंग्रेजी वर्णमाला का कूट है या उसका कोई अंक कूट दिया गया है। तो बी का कूट यहाँ क्या दिया गया बेटा 5। इसका और चेक कर लेते हैं ई सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट से 7 है और यहाँ भी क्या है 7, अर्थात ई का कूट क्या हो गया 7। टी का चेक कर लीजिए क्योंकि नीचे वाले में टी है, डबल 4, यहाँ पर 4 है, कौन से नंबर पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अर्थात आप क्या समझे कि प्रत्येक अक्षर का कूट निश्चित स्थान पर एक विशेष अंक दिया गया है, ना कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। तो उसी प्रकार अब हमें इनमें से छांटना है। एफ सबसे पहला अक्षर क्या था एफ, लास्ट से तीसरे नंबर पर है 1 2 3, तो एफ का कूट क्या हो गया 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दोबारा से देखिए आपको दोनों एग्जाम्पल जो शब्द दिए गए हैं इस एग्जाम्पल में उसमें प्रत्येक अक्षर का कूट एक निश्चित स्थान पर दिया गया है, जैसे कि बी का कूट है 5, ई का 7, ए का 3, यू का 0, टी का 4, आई का 1, एफ का 2, यू का 0, एल का 8। उसी प्रकार नीचे वाले में वी यू डबल टी तो ऊपर आ चुके हैं, एक अकेला आर ऐसा है जो बटर में स्पेशल आया है, तो आर का कूट क्या है 9। उसी प्रकार अब देखेंगे हम यू, यहां से देखें चाहे यहां से देखें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे नंबर पे क्या है 0, टी तीसरे नंबर पे 4 था, इसके बाद यू का भी निकाला अपन ने 0, आर का क्या आया 9 और ई का भी बताया मैंने आपको 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 40 97। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल नीचे और दिया है मैंने, दो एग्जांपल एक साथ कराए कि 2 का कूट, प्रश्न मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज नोट्स में लिख सकते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 का कूट ओ, ये 0 नहीं है क्या है ओ, अब ओ का कैसे पता चल रहा है क्योंकि सबके सामने अक्षर दिए हुए हैं। ठीक है, 2 का कूट क्या है ओ,
1 का कूट क्या है s, 7 का कूट क्या है e, 9 का कूट क्या है h, 6 का कूट क्या है l, o कोष्टक में वो नहीं है, 0 है, ठीक है, 0 या शून्य का कूट क्या है t। तो उसी सांकेतिक भाषा में 92, 10, 76 को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो एक निश्चित कूट वाले हैं, अर्थात जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम से या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से कोई संबंध नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर का एक निश्चित कूट है। तो हमें पता करना है 9 कूट किसका था? देखिए 9 कूट था h का, तो यहाँ h लिख देंगे। 2 कूट किसका था? o का। 1 कूट किसका था? s का। 0 कूट किसका था? t का। 0 कूट किसका था? t का। 7 कूट किसका है? e का। और 6 कूट किसका है? l का। किसका बेटा? l का। तो देखिए 2 4 6, 2 4 6, तो 92, 10, 76 को क्या लिखा जाएगा? होस्टल। क्या लिखा जाएगा? होस्टल, क्योंकि प्रत्येक अक्षर का कूट एक अंक निश्चित रूप में दिया गया है। क्लियर है? दोनों एग्जाम्पल उतारिए, इसके बाद फिर नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फिर दोबारा से 3 एग्जाम्पल और दिए हैं, समझाएंगे। जो आपको पहले 2 एग्जाम्पल करवाए उनसे अलग टाइप के हैं ये तीनों एग्जाम्पल। और रीजनिंग एक्सपर्ट एमसिंह ठाकुर चैनल पर आपको हर टाइप के एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। मेरी तरफ से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। मैं आपको ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करूंगा कि एमसिंह सर ने हमें कोई भी टाइप छोड़ दी है। जहां तक कोशिश होगी मैं आपको प्रत्येक टाइप में प्रत्येक तरीके का क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी आपका जो अंकों का कूट चल रहा है इसमें लगभग 15-16 टाइप के प्रश्न आते हैं। उन 15-16 टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको पूरी तरीके से कराऊंगा, चाहे वो एक वीडियो में हो कंप्लीट, चाहे 2 में हो। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आज की वीडियो में हम इन 3 एग्जाम्पलों को समझाएंगे, उसके बाद आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए भी देंगे। उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी इसी टाइप की होगी, जिसके शेष जो एग्जाम्पल बचेंगे अलग टाइप के वो कराए जाएंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे काला को 25 लिखा जाता है। प्रश्न ऐसे नहीं आया बेटा, कैसे आएगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में काला को 25 लिखा जाता है या 25 में कूटबद्ध किया जाता है तो मोहन को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे? तो ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। इससे पहले जो एग्जाम्पल थे उनमें तो निश्चित कूट दिए गए थे अक्षरों के, अर्थात ना उनका कोई वर्णमाला क्रम था ना कुछ था, मन मर्जी से कोई भी अंक किसी भी अक्षर को दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है? इनका क्रम लिखना है। कहां से? बाईं ओर से। ठीक है, 11 1 12 1 सबको क्या करके देखना है बेटा? जोड़ कर देखना है। 11 और 1 12, 12 और 12 24, 24 और 1 25। तो डियर स्टूडेंट्स, पता चल गया होगा आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपके अक्षर हैं काला में उनका क्रम दिया गया है और सबको जोड़कर उसका कूट कर दिया गया। तो उसी प्रकार हम किसका करेंगे? मोहन का करेंगे। तो मोहन का कोडिंग क्या होगा? 13 15 8 1 14। फिर क्या करेंगे? इनको सबको प्लस करेंगे। तो देखिए मेरा जोड़ने का तरीका और आपके जोड़ने का तरीका अलग अलग है। आपको जो मन भाई वो काम कीजिएगा। ठीक है, 13 15 28, 28 और 8 कितने होते हैं बताइए? 36, 36 और 14 50, 50 और 1 51। तो मोहन को क्या लिखा जाएगा? 51। यहां से इस प्रकार जोड़ सकते हैं 14 और 1 15, 15 दूना 30, 30 और 13
43 और 8 51। क्लियर। देखिए जरूरी नहीं है कि मेरे तरीके से ही आप करें, आप अपनी मर्जी से भी कोई तरीके से जोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब नोच वही क्रम लिखेंगे इनका 14 15 19 5, 14 15 19 5, 14 15 19 5। ओहो बड़ा मजा आ गया, मजा है। मजा क्यों आ गया? क्योंकि सीधा सीधा क्रम मिल गया, ना तो हमने परिवर्तन लगाया ना हमने कुछ किया। एक कहावत है ना, बोले हर्द लगे ना फिटकरी और गद्द बहू आ पड़ी, तो भैया यार सीधे सीधे ही आ गया। अब इसी प्रकार हम फिंगर का निकाल लेंगे, सीधा क्रम लिखेंगे बाईं ओर से। एफ का क्रम 6 9 14 7 5 18, अर्थात इसको यहां लिख देंगे 69 14 75 18। फिंगर को क्या लिखा जाएगा? 69 14 75 18। क्लियर। तो यहां तो भैया गद्द आगे पड़ी है, गद्द है। क्लियर। अब देखिए नीचे वाला क्रम 7 15 20, 7 15 20। ना इधर से आ रहा है ना उल्टा ना सीधा, कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो देखिए बेटा जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ये 25 आया ना काला का, तो 25 को हम काला को 7 भी लिख सकते हैं, अर्थात 2 + 5 = 7। 7 नहीं लिख सकते हम इसको 49 भी लिख सकते हैं, अर्थात 7 का वर्ग भी लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं है काला को हम 4 भी लिख सकते हैं। 4 कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि काला में कितने अक्षर हैं? 4। ये अलग टाइप के एग्जाम्पल है, तो उसमें अगली बार में ही बात करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ किस काम से कर रहे हैं? यहाँ सीधा बाएं क्रम को जोड़कर आया, यहाँ सीधा सीधा बाएं क्रम रख दिया। बाएं क्रम के बाद हमारे पास एक आइटम और बचता है, दाएं क्रम। क्योंकि मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों क्रम पढ़ाए थे ना। तो इसमें एक बार हम जब 3 अक्षर का 5-6 अंकों से संबंध है, तो सीधी सीधी बात है इसका एक बार दाईं ओर से क्रम और रख लेते हैं। तो दाएं से क्रम कितना होगा इसका? 20 12 7। बेटा अब तुम कह रहे हो साहब 20 12 7 कैसे आ रहा है? देखिए दाएं और बाएं विपरीत क्रमों को यदि जोड़ा जाए तो वो विपरीत वर्णों की अंकों के बराबर होते हैं। 20 और 7 27, 15 12 27, 20 और 7 27। देखिए मेरी अगर मर्जी से आप काम करोगे तो ठीक है, लेकिन रीजनिंग का एक फंडा होता है कि हमें एग्जाम में बैठते समय हमारा दिमाग, देखिए रीजनिंग मानसिक योग्यता तार्किक क्षमता पर आधारित विषय है। इसमें जैसा हमारा दिमाग जितना जल्दी उत्तर लाने के लिए काम करे, हमें वही काम करना है। जरूरी नहीं है कि भाई हमें सर ने ये तरीका बताया है, आपका तो हो सकता है मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट दिमाग चल रहा हो, ठीक है। तो इसमें आप बायां क्रम लगाया था, इसमें क्या लगा देंगे अपन? दायां क्रम। क्लियर। तो देखिए 20 12 7 क्लियर हो चुका है। उसी प्रकार डॉग का भी दायां क्रम लिखेंगे। दाएं क्रम करने के लिए अपन 27 में से भी घटा सकते हैं 23, और ओ का यहाँ दे रखा है 12 और जी का यहाँ दे रखा है 20, तो क्या आ जाएगा? 23 12 20। क्लियर। अरे जी का दाएं क्रम दे तो रखा है 20, जी और ओ का तो दे रखा है जो कहते हो। अपन को एक का तो निकालना पड़ा डी का, तो 27 में से डी का क्रम बाएं कितना है? 4। 27 में 4 घटाएंगे 23, तो दाएं क्रम निकल जाएगा। और आपके पास वर्णमाला लिखी हुई है, उसमें आप आराम से कर सकते हैं दाएं क्रम। तो 3 एग्जांपल क्लियर समझ में आ गए होंगे। इसमें तो बाएं क्रम को आपस में जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद जो कूट आया वो इसका आंसर है। इसमें सीधा सीधा बाएं क्रम रख दिया गया है, इसमें सीधा सीधा दाएं क्रम रख दिया है। अब आप इनको नोट करेंगे। इसके बाद आपको मैं 3 एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अंकों का कूट फिर आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि इस टाइप में इस वीडियो में इस टाइप को पूरा नहीं कराया जा सकता। उतार लीजिएगा। तो देखिए 3 एग्जांपल है आपके जो आपको सॉल्व करने हैं। ट्री को किसी सांकेतिक भाषा में 7100, फ्रॉक को 2159, तो फ्री को क्या कहा जाएगा? ये तीनों एग्जांपल जो अभी जस्ट आपको तीनों करवाए थे उनसे संबंधित हैं, जैसे कि तैसे ही हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना। जग को किसी सांकेतिक भाषा में 38 कहा जाए तो टॉप को क्या कहा जाएगा? राम को 18113 कहा जाए तो सीता को क्या कहा जाएगा? तो बेटा आपको ये तीनों करने हैं, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मिलने के बाद इस अंकों के कूट के जितने भी प्रश्न, जिस टाइप के प्रश्न आपके सीएस बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके बाद आपकी
जो अंकों के कूट वाली टाइप है वो है स्तंभों पर आधारित कूट। अभी तो संकेतों पर आधारित कूट 2-3 टाइप बची हुई हैं आपकी, तो हमें कहीं की जल्दी नहीं है। मेरा तो मानना यही है कि रीजनिंग एक्सपर्ट एनसी ठाकुर चैनल में आप हर समस्या का सॉल्यूशन पाएं और प्रत्येक टाइप की एग्जाम्पल आपको मेरे वीडियो में मिले, ताकि आपको अपना दिमाग खराब करने की आवश्यकता ना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उतारिएगा।